गुड मॉर्निंग साथियों। रीजनिंग के नए सेशन में आज हम लोग क्लॉक का चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। क्या पढ़ेंगे साथियों? क्लॉक। आइए क्लॉक देखते हैं कैसे पढ़ना है आज हमें। क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। इस क्लॉक को बोलते हैं क्या जी? घड़ी। आज इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछता है। इनके निकालने के लिए यहाँ से मात्र हम 3 कंसेप्ट देंगे, इससे बाहर क्लॉक का क्वेश्चन कोई भी नहीं जाता है। एग्जामिनर 3 चीजें यहां से पूछता है। पहला, दर्पण प्रतिबिंब निकालना। कैसा? दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा, कोण ज्ञात करना। क्या पूछता है? कोण ज्ञात करना। और तीसरा पूछता है समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। ठीक है। अब ये दर्पण प्रतिबिंब में वो ये पूछता है, यहां से 2 टाइप बच जाते हैं इसके। पहला बोलता है क्षैतिज दर्पण अगर पूछे, या फिर जल में दर्पण पूछे, या दूसरा पूछता ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है। अगर वो आपको कुछ मेंशन ना किया हो कि जल में प्रतिबिंब पूछ रहा है या ऐसे ही प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो आप हमेशा उसको ऊर्ध्वाधर मानेंगे। ठीक है। तो यहां से एग्जामिनर 3 चीजें पूछता है। पहला, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए। दूसरा, कोण ज्ञात करने के लिए। और तीसरा, समय ज्ञात करने के लिए। तो हम पहला बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। अगर किसी भी चीज में दर्पण प्रतिबिंब पूछे और पूछे कि बताइए कि एक घड़ी है, उसमें 9:40 हो रहा है, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होंगे। दर्पण प्रतिबिंब कहने का मतलब कि उस घड़ी का मान लीजिए कि 9:40 हो रहा है, तो आप उसको शीशे में देखेंगे तो क्या टाइमिंग दिखाएगा। बस वही वो पूछना चाहता है। तो जब वो केवल जब तक वो मेंशन ना करे कि क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, हम हमेशा ऊर्ध्वाधर को मानेंगे। तो वो पूछेगा, मान लीजिए कि 9:40 बताइए, 9:40 को हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो क्या टाइमिंग आएगा। तो आप इस बात को याद रखिए कि दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए ऊर्ध्वाधर के रूप में हमेशा हम 11:60 में से घटा देते हैं। किसमें से घटाते हैं? 11:60 में से। अगर कोई भी घड़ी में 9:40 बज रहा हो उसमें, तो उसमें दर्पण प्रतिबिंब क्या होंगे? तो आप 11:60 में से 9:40 घटाइए, क्या बचेगा? 2:20। आप कहने का मतलब ये है कि 9:40 को जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको क्या टाइमिंग दिखाएगा? 2:20 दिखाएगा। ठीक है। ये पूछना चाह रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो दर्पण प्रतिबिंब पूछे ऊर्ध्वाधर के रूप में, तो हम उसमें से 11:60 में से घटाते हैं। जैसे आइए कुछ क्वेश्चन आपको हम देके दिखाते हैं। मान लीजिए 9:40। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। पूछे कि बताइए 8:40। दूसरा बताइए 7:40। तीसरा बताइए 5:40। छठा बताइए 6:20। सातवां बताइए 7:40। ऐसे पूछे तो क्या करेंगे? डायरेक्ट रूप से हम 11:60 में से घटाएंगे और उत्तर लगा देंगे। 11:60 में से 8:40 घटाइए, क्या बचेगा? 20, यानी कि 3:20 दिखाएगा। पहला का आंसर। दूसरा 7:40, तो 7:40 11:40 में से 7:40 घटा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऊर्ध्वाधर रूप से होता है। अगर मान लीजिए सेकेंड की जगह मिनट की जगह सेकेंड भी दे दे, तो मिनट की जगह जब सेकेंड भी घटाने के लिए दे दे, तो आप इसको क्या कीजिएगा? आप ट्रिक को समझ पा रहे हैं? 11:60 की जगह क्या कर लेंगे? अब उसको आप 11:59 और 60 में से घटा देंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है ना, इसको हम यहां ले गए। जैसे मान लीजिए अगर वो पूछ ले कि कोई भी एक घड़ी है, उसको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है और उसका टाइमिंग मान लीजिए
8:40 है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? तो आप 8:40 30 कर क्या करेंगे, घटा देंगे, यहां से घटाएंगे क्या बनेगा 30। अब इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 8 गया 3। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर के रूप में बनाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर एग्जामिनर बहुत होशियार रहा और वो बोल दिया कि हम आपको दूसरा ग्रह पे ले चलते हैं और वहां का घड़ी घंटा में कितना देरी बताता है, 1 घंटा में 90 मिनट दिखाता है। कितना दिखाता है, 90 मिनट। और वहां प्रत्येक घंटा 10 घंटे का, यहाँ जो 12 घंटे का ना, वहां बोल रहा है कि वो 10 घंटे का है। वहां भी हम ट्रिक किसी तरीके से बना लेंगे, 10 घंटा लिखेंगे, 90 मिनट को क्या कर लेंगे, एक कम कर लेते थे ना, तो 90 मिनट को क्या कर लेंगे, यहां से 89 कर लेंगे, 89, और यहाँ क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे। अब इसमें से हम घटा देंगे उसको, इस चीज को याद रखिए। आगे चलिए, तो यह बात समझ पाए कि जहां भी हमको अगर क्लॉक पे निकालने के लिए बोले तो हम उसको कैसे निकालेंगे, 11:60 में से घटाएंगे और उसको निकाल के हम बता देंगे कि किस तरीके का एक घड़ी है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाएगा। दूसरा पूछता है जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण पूछेगा। अगर जल दर्पण पूछे या क्षैतिज दर्पण में पूछे कि कैसा टाइम दिखाएगा, जैसे मान लीजिए पूछ दे कि बताइए 7:40 को जल प्रतिबिंब में कैसा टाइम दिखाएगा, तो आप इसके लिए एक सामान्य ट्रिक याद रखिए कि हम 7:30 में इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 7:30 में इस टाइमिंग को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे आइए देखिए, जैसे 7:30 है, इसमें हमको निकालना है 7:40 में, इसको आप जोड़िए, 40 और 30 कितना आ जाएगा 70। अब 70 जब आएगा ना, तो हमको ये चीज देखना है कि वो 24 घंटे से कितना कम आ रहा है। ठीक है, घंटों में 24 घंटे देखेंगे और टाइमिंग में अगर 60 से बड़ा आया तो उसको हम 120 घंटे से कम देखेंगे, और जब 60 से कम आएगा तो उसको हम 60 से कम देखेंगे। जैसे यहाँ जोड़े कि 30 और 40 70, तो 70 120 से कितना कम आएगा, 120 में से 70 घटाइए, 0, 12 में 7 गया 50, यहाँ क्या लिखेंगे 50। अब यहाँ जोड़िए 7 7 14, अब यहाँ 14 12 घंटे से पार कर गया, तो जब 12 घंटे से पार कर गया तो हम 24 घंटे में देखेंगे, तो 24 घंटे में कितना टाइमिंग दिखाया 14 10, यानी कि वो टाइमिंग जल प्रतिबिंब में 10:50 दिखाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमको पता है आपको नहीं समझ में आया, हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। हमेशा 7:30 में जोड़ना रहता है जल प्रतिबिंब में। घंटों में अगर 60 मिनट से ज्यादा है तो 120 मिनट ले लेते हैं, और जबकि 120 मिनट से कम आए तो 60, जबकि जब मिनटों में 60 से ज्यादा है तो 120 मिनट का टाइमिंग लेते हैं, और घंटों में जब 12 घंटा से ज्यादा है तो 24 घंटे का टाइमिंग लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा कि 6:30 में बताइए कि जल प्रतिबिंब क्या दिखाएगा। आइए 7:30 में क्या करेंगे, पहले 6:30 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 6:30 को जोड़ेंगे, या आप 6:30 की जगह क्या ले लीजिए, मान लीजिए 20 ले लीजिए, 6:20 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 6:20। अब बताइए 30 और 20 50, 60 से कितना कम 10 कम, तो 10 कमी करके यहाँ लिखेंगे, 7 6 13। अब 13 ही नहीं कि 12 में से कमी करेंगे, 13 किसके पास जाना हमको 24 के पास, तो 13 में 24 से 13 घटा देंगे, 24 में 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 11:10 दिखाएगा आपका जल प्रतिबिंब में। 6:20 11:10 के बराबर दिखाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए यहां से, मान लीजिए 5:40 पूछ दे, 5:20 ले लीजिए, मान लीजिए 5:20 में बताइए क्या टाइम दिखाएगा, तो क्या करेंगे 7:30 में 5:20 जोड़ेंगे, 30 20 क्या होगा 50, 50 है यानी 60 से नीचे है ना, तो 60 के पास जाने के लिए हमको कितना देखना पड़ेगा 10, तो 10 लिखेंगे, 7 5 12, अब ये 12 के नजदीक ही है,
तो क्या लिखेंगे, इसको 12 का 12 ही लिख देंगे, यानी ये 12:10 में दिखाएगा हमारा टाइम। ठीक है, और आगे ले लीजिए, मान लीजिए 6 बज के ले लीजिए हम 40 मिनट, इसको जोड़िए 6:40 को। जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो क्वेश्चन सारे इससे भी उड़ जाएंगे। 6:40 लेना है, 40 30 70, अच्छा 6:40 बता चुके थे क्या जी, 8:40 8 ले ली, 8 बजे ले लीजिए, मान लीजिए ले लेते हैं कितना, 8 बज के मान लीजिए 30 मिनट ले लेते हैं, ले ले, मान लीजिए 20 मिनट ले लेते हैं, 8:20 इसको कीजिए, तो 30 20 50, कितना बचा 10, 8 7 15, अब 24 घंटे के पास जाने के लिए 15 कितना जाएगा, 15 5 20 4 24, यानी कि 9:10, यानी 8:20 है ना, वो जल प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखाएगा, 9:10। एक बार हम फिर से रिविजन करा दे रहे हैं। कौन पहला तो कैलेंडर में 3 चीजें पूछेगा, एक तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए, दूसरा कोण निकालने के लिए, और तीसरा समय ज्ञात करने के लिए। अब उसमें हम क्या करेंगे कि जब जब भी जल प्रतिबिंब या जब तक क्षैतिज दर्पण ना बोले तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। तब तक हम किसका निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर का निकालेंगे। ऊर्ध्वाधर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11:60 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर वो टाइमिंग सेकेंड में भी दे के रखा है तो हम 11:59 से घटाएंगे, लेकिन जब जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण पूछे तो हम 7:30 में उस टाइमिंग को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद अगर 60 से नीचे का नंबर आ रहा है तो उसमें से 60 में से घटाते हैं, लेकिन जब 60 से ऊपर नंबर जा रहा है तो हम 120 में से घटाते हैं। और इसमें जब जोड़ते हैं तो जब 12 घंटे से नीचे आए तो उसमें हम 12 से घटाते हैं, लेकिन जब 12 घंटे से ऊपर चला जाए तो उसमें से हम 24 से घटाते हैं। आपको कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। हम अब इसका कंसेप्ट आगे की ओर ले चलते हैं, आगे चलिए। दूसरा आता है हमारा कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करने के लिए कैसे देगा, बोलेगा 3 और 4 बजे के बीच, 4 बजे के बीच पूछ देगा कि बताइए कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए हमारा एक ही ट्रिक याद रखिए, 30h प्लस माइनस 30h माइनस लिखिए 30h माइनस थीटा इंटू 11/2 मिनट्स। आप इस ट्रिक से कैसा भी नंबर का क्या कर सकते हैं, कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 3:20 पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, अब 3 बज के तो पहले आवर लेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लीजिए 30h माइनस थीटा, हाँ सही है, 30h माइनस थीटा इंटू 11/2 मिनट्स, यही है ना जी। अब 30h के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 गुने 30 गुने 3 बज के बोले थे ना, 30 गुने 3 माइनस, देखिए यहां से आपको अच्छे से करके बताते हैं। जैसे क्या 30h माइनस थीटा इंटू 11/2 मिनट, सही है ना जी। अब बताइए 30 आवर का कोड क्या है 3 माइनस थीटा इंटू 11/2 मिनट्स का क्या है 20 मिनट, है ना। अब इसको 2 से काटिए, 10 बार में कट गया, ये 30 × 90 माइनस थीटा हो गया, 30h माइनस थीटा
इंटू 90 माइनस थीटा हो गया इंटू 11 इंटू 10 कर दीजिए, यानी 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 11 दा 30h माइनस थीटा इंटू 11/2 मिनट्स सही है जी 90 हाँ ठीक है 110 हो जाएगा ना जी ये 30h माइनस थीटा इंटू 11/2 मिनट 3:20 में पूछा था ना जी 30 दिया 90 माइनस थीटा गुने आप एक सेकंड रुकेंगे अच्छा आप थोड़ा सा हमें अगर गलती बता चुके हैं गलती हो गया हमसे आइए हम आपको इसको बताते हैं कैसे थीटा का मान निकलता है जी जैसे 3:20 पूछे ना ये थीटा बराबर होता है 30h माइनस 11/2 मिनट सॉरी 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 इतना के लिए सॉरी ये आपका ट्रिक होता है कोण के लिए ठीक है थोड़ा हमसे गलती हो गया माफ कीजिएगा ये थीटा का मान होता है 30h माइनस 11/2 मिनट अभी हमको थीटा का कोण निकालना है तो 30h यानी 30 गुने क्या लिखेंगे 3 माइनस 11/2 मिनट्स का कोण क्या है 20 इसको 10 से काट दिए अभी क्या बनेगा 90 माइनस 110 अभी अब 110 में से 90 घटाइए ये घटाने का मतलब ये डिफरेंस लेते हैं क्योंकि घड़ी में जो माइनस और माइनस में नहीं आ सकता है इसको घटाइए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 11 में से 9 हो गया 20 यानी थीटा का जो एंगल बनेगा ना 20 डिग्री बनेगा ठीक है आइए आप कंफ्यूज नहीं होइए आपको हम एक स्पीड से क्वेश्चन करके दिखा देते हैं अब परेशान नहीं हुए फिर से हम करके दिखा देते हैं आपको सॉरी देखिए जैसे मान लीजिए पूछ देगा ना कि 2:40 में बताइए कि इनके बीच का कोण कितना होगा तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि थीटा इक्वल टू क्या होता है 30h माइनस 11/2 मिनट्स ये होता है अब 2:40 में पूछा है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 30 गुने 2 माइनस 11/2 इंटू 40 क्या हो गया 60 माइनस इसको भाग कर दिए 20 से अब गुना कर दीजिए 11 दूनी 22 220 हो गया अब इसमें से घटा दीजिए थीटा का मान वही हो जाएगा ठीक है एक कोण निकालने के लिए यहां से पूछ देता है तो हम यहां से 3 चीज आपको बताएं क्या क्या बताएं पहला चीज बताएं कि इसमें हम निकालते कैसे आपका क्या अगर ऊर्ध्वाधर के रूप में पूछे तो 11:60 में से घटाते हैं जल प्रतिबिंब के बारे में पूछे तो 7:30 में जोड़ते हैं कोण निकालने के लिए बोले तो थीटा इक्वल टू क्या जी थीटा इक्वल टू 30h
माइनस 11/2 मिनट्स ये लगाते हैं। ठीक है। तीसरा अगर पूछे समय ज्ञात करने के लिए, क्या पूछे? समय ज्ञात करने के लिए, जैसे बोल दे कि 2 और 3 बजे के बीच समय ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें हम लगाते हैं इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 11/2 मिनट्स, ये लगाते हैं इसमें हम। ठीक है। जैसे बोले 2 और 3 के बीच में बताइए, तो हम पहले 2 ले लेंगे। जैसे इसके लिए देखिए आपको बताते हैं, 2 और 3 के बीच में जैसे पूछे तो आप इसको देखिए, 2 और 3 के बीच में पूछा है ना, 2 और 3 के बीच में मान लीजिए पूछा है, 2 और 3 के बीच में क्वेश्चन कराएंगे ना तो सब समझ आ जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 2 और 3 के बीच में बताना आपको, तो इसको पहले लिखिए 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 11/2, नहीं यहाँ 2/11 होता है, 2/11 मिनट्स। ठीक है। ओके। अब जैसा 2 और 3 के पूछ विचार, तो 30 h का मान क्या लेंगे 2 प्लस माइनस थीटा का मान निकालना है। चलिए आज के लिए तय रहने दे रहे हैं, हमारा थोड़ा कहीं फंस जा रहा है हम इसमें, ठीक ना, तो आप इसको हम आगे कल बताएंगे कि इसमें जैसे इसमें और सारा कंसेप्ट है कि वो पूछता है कि कब संपाती बनाएगा, कब विपरीत बनाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि संपाती और विपरीत में कब होता है और थीटा का मान वहां निकालना पड़ता है। ठीक है। कल से हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन में आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है। चलिए।